दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो भरोसे पर टिका होता है। लेकिन क्या हो जब आपका भरोसा ही आपकी दोस्त की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाए। यह कहानी दोस्ती, अनजाने गांव और एक ऐसे श्राप की है जिसकी गूंज आज भी पहाड़ों में सुनाई देती है। यह किस्सा है दिल्ली में रहने वाली वर्तिका का। वर्तिका की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पायल की शादी हो रही थी। कार्ड पर लिखा था विवाह स्थल बेमनी गांव उत्तराखंड। बेमनी एक ऐसा नाम जो सुनने में जितना सुंदर था उसकी हकीकत उतनी ही भयानक। वर्तिका को यह नहीं पता था कि वह जिस शादी में जा रही है वह सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक इम्तिहान होने वाला था। पहाड़ों की पारंपरिक शादी देखने का उत्साह उस पर इतना हावी था कि उसने 2 दिन में ही अपना सामान पैक किया और बेमनी गांव की ओर निकल पड़ी। गांव में पहुंचते ही वर्तिका का दिल खुशी से झूम उठा। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा की सरसराहट और एक अजीब सी शांति। एक ऐसी शांति जो शहरों के शोर में कहीं खो जाती है। लेकिन उस शांति में एक अनजाना सा डर भी घुला हुआ था। एक ऐसा डर जिसका पहला एहसास वर्तिका को तब हुआ जब उसकी नज़र गांव में एक पुराने पेड़ पर पड़ी। एक आदमी अपने सिर को उस पेड़ के तने पर बार बार पटक रहा था। हड्डी और लकड़ी के टकराने की वह आवाज किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर सकती थी। उसके सिर से खून की एक मोटी धार बहकर उसके चेहरे पर आ रही थी और वह दर्द से नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी से चिल्ला रहा था। पर गांव वाले वे ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखों में न हैरानी थी न दया, बस एक खामोशी थी। वर्तिका डर से कांप रही थी। वह मदद के लिए आगे बढ़ती इससे पहले ही 2 लोग आए और उस आदमी को किसी जानवर की तरह घसीटते हुए ले गए। तभी पीछे से आवाज आई, वर्तिका। वर्तिका ने डरकर पीछे देखा तो वहां पायल खड़ी थी। उसके हाथों में लगी मेहंदी की खूबसूरती देखकर वर्तिका एक पल के लिए उस खौफनाक मंजर को भूल गई और पायल से बोली, पायल तेरी शादी हो रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। दोनों सहेलियां खुशी से गले मिलने लगी। पायल के घर के बाहर कुछ पंडित नमक का एक बड़ा सा गोला बना रहे थे। तब वर्तिका ने पूछा, यह क्या हो रहा है पायल? तो पायल ने घबराते हुए नजरें चुराते हुए कहा, बस एक रस्म है बुरी नजर से बचने के लिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जिसे वर्तिका उस समय समझ नहीं पाई। शाम होते ही मंडप सज गया। रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने पायल से हवन में घी डालने को कहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी बुरे सपने जैसा था। पायल ने घी का डिब्बा उठाया और धीरे धीरे हवन की ओर झुकी, पर अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा और उसकी गर्दन एक झटके से दाएं से बाएं ऐसे घूमने लगी जैसे वो कोई कठपुतली हो। उसने घी का पूरा डिब्बा उठाया और एक ही बार में हवन कुंड में डाल दिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी, लेकिन वे पीली नहीं बल्कि काली और हरी लपटें थी। आग की एक लपट ने पंडित जी का हाथ जला दिया और वे चीख उठे। वर्तिका ने देखा कि पायल के हाथ जिन पर खूबसूरत मेहंदी लगी थी वो काले पड़ गए थे। उसकी त्वचा सूख रही थी जैसे किसी ने उसकी सारी जिंदगी खींच ली हो। वह जमीन पर अपने हाथ पटक पटक कर चिल्लाने लगी, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अचानक मंडप के चारों ओर बर्फीली हवा का एक बवंडर उठा। हवा के झोंके से जैसे ही पायल का घूंघट हटा तो उसका चेहरा देखकर वर्तिका की रूह कांप गई। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थी, बिखरे हुए बाल और जानवरों जैसे नुकीले दांत। उसके मुंह से एक नहीं बल्कि 10-15 अलग अलग आवाजें निकल रही थी, जैसे कई आत्माएं एक ही शरीर में कैद होकर चीख रही हैं। यह सब देखकर भी गांव वाले शांत थे। वे डरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे वे जानते हो कि यह होना ही था। पायल की मां ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उस चीज का पायल पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने बालों को इतनी बेरहमी से खींच रही थी कि उसकी बालों की जड़ों से खून निकल रहा था। वह एक ऐसी भाषा में चिल्ला रही थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। वर्तिका से अपनी दोस्त की यह हालत देखी नहीं गई। वह चीखी कि कोई कुछ करता क्यों नहीं है, वह मेरी दोस्त पायल है। जैसे ही वह पायल की तरफ बढ़ी तो घर वालों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उससे बोला कि वर्तिका वहां मत जा, उसे मत छू। लेकिन वर्तिका ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागकर पायल के पास पहुंच गई। जैसे ही वर्तिका ने उसे छुआ, पायल का कांपता हुआ शरीर शांत होने लगा। वर्तिका ने पायल की मां की तरफ देखा और कहा, देखिए आंटी, यह शांत हो रही है। लेकिन तभी पायल ने एक झटके से वर्तिका का गला पकड़ लिया और उसकी पकड़ लोहे जैसी थी।
वर्तिका की सांसें उखड़ने लगी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी पंडित जी ने अपनी पूरी ताकत से एक मंत्र का जाप किया। एक दिल दहलाने वाली चीख के साथ पायल और वर्तिका दोनों बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आंख खुली तो कमरा खाली था, पायल वहां नहीं थी। पायल की माँ अंदर आई। उनकी आंखों में एक सदियों की थकान थी और वो वर्तिका से बोली, बेटा तुम उठ गई? पायल की तो शादी हो गई, वह अपने ससुराल चली गई। वर्तिका का सिर घूम रहा था। वर्तिका बोली, लेकिन आंटी कल रात जो हुआ वह सब क्या था? तो पायल की माँ ने कहा कि बेटा हमारा गांव बेमनी एक श्रापित गांव है। यहाँ की हवाओं में ऐसी आत्माएं घूमती हैं जो शरीर की तलाश में रहती हैं। इसलिए घर के बाहर एक नमक का सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। पर शादी के दिन किसी से वह टूट गया और एक बुरी आत्मा को पायल के शरीर में आने का मौका मिल गया। यह सुनकर वर्तिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में पायल की माँ की बातें नहीं बल्कि अपनी ही गलती की गूंज सुनाई दे रही थी। उसे याद आया, जब वह पायल के साथ घर में आई थी तो उस नमक के घेरे को देखकर उसके मन में जिज्ञासा हुई थी। बाद में जब सब लोग तैयारी में लगे थे तो वह चुपचाप से उस घेरे के पास गई थी और वह सोच रही थी, क्या ये सच में काम करता है? उसने अपनी उंगली से उस नमक की लकीर को मिटा दिया था। एक छोटी सी भूल, एक मासूम सी गलती। वर्तिका ने यह सच किसी को नहीं बताया। उसने कांपते हाथों से पायल को फोन किया और पायल से पूछा, पायल तू ठीक है? तो दूसरी तरफ से पायल की हंसती हुई आवाज आई और वो बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू भी ना थकान से बेहोश हो गई थी। शादी बहुत अच्छी हुई। दरअसल पायल को कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद वर्तिका उस गांव में कभी वापस नहीं गई। वह दिल्ली लौट आई, लेकिन बेमनी गांव की वह रात और अपनी गलती का बोझ हमेशा उसकी रूह में बस गया। कुछ गलतियां कभी सुधारी नहीं जा सकती। उत्तराखंड का वह श्रापित गांव आज भी वही है और न जाने कितनी पायल जैसी कहानियां उन पहाड़ों में दफन है। क्या आप कभी बेमनी जैसे किसी गांव में जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपके पास भी कोई ऐसी अनसुनी कहानी है तो उसे हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए खौफ के साथ।